हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं हूँ यहाँ पे मोस्टली जो लड़कियाँ होती हैं, हर कोई तो नहीं क्योंकि सबकी सोच एक बराबर नहीं होती, लेकिन हाँ, अगर किसी लड़की की शादी होती है तो उसकी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन दिन में से एक होता है। तो मेरे लिए भी सेम वही था। आज मेरा शादी था, तो आज मैं आप लोग से मेरी शादी की स्टोरी शेयर कर रही हूँ। हो सकता है कि शादी की स्टोरी जो है वो शायद 2 पार्ट में आए, और इसमें मैं अभी लैपटॉप में जाके वीडियोस फोटोज सब ढूंढ ढूंढ के मैं मेरी सिंगल फोटोज ही लगाऊंगी और किसी की फोटोज नहीं लगाऊंगी। साथ में प्राण प्रिय की भी फोटो नहीं लगाऊंगी, क्योंकि आप लोग को पता होगा वो रिपोर्ट मार देता है। उसको अगर मैं ब्लर करके भी डाल दूंगी तो भी रिपोर्ट मार देगा। इससे अच्छा बस मैं मेरी सिंगल फोटोज ही ऐड करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग से। वैसे लास्ट नाइट तो हमारे यहाँ पे बहुत फंक्शन वगैरह हुआ, हम लोग मेहंदी किए, डांस किए, हर चीज़ हमारे घर में हुआ। एंड मेरी उससे बातचीत वैसे हो ही रही थी, तो जब मैं उससे बात की तो वो बोला कि हाँ, पड़ोस से आए थे, मेहंदी वगैरह लगा के गए करके। तो फिर मैं पूछी घर में कितने लोग हैं, तो बोले बस हम लोग 7-8 लोग ही हैं। तो मैं बोली बाकी सब अच्छे से हो जाएगा ना, अच्छे से आना, अपना ध्यान रखना, मतलब एक वो जो केयर करना होता है, गाड़ी धीरे चला के आने बोलना, सब सामान रख लिए ना, सब कुछ खा लिए ना, सब ठीक है ना। तो बोलते हैं हाँ, मेरे को समझ भी नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ करके। मैं बोला कुछ मत करो, आप लड़के आपको क्या करना है, आराम से बैठे रहो, आपके सब काम आपके घर वाले कर देंगे। तो फिर मेरे को पूछ रहा था लग गई मेहंदी, मिली हाँ मेहंदी लगी। फिर मेहंदी का फोटो खींच के दोनों हाथ का उसको भेजी, खुद का फोटो खींच के उसको भेजी। और जब मैं मेहंदी के लिए तैयार हुई थी, 8 साल पुरानी बात है, उस समय मेहंदी वेहंदी उतना धूमधाम से नहीं करते थे, और वो मैचिंग मैचिंग भी नहीं पहनते थे। मैंने पिंक कलर का लहंगा पहना था, एकदम भारी भरकम नहीं, सिंपल सा लहंगा पहना था पिंक कलर का। और पिंक कलर का आई थिंक वो हैंडलूम वाला जो इयरिंग है ना, धागा धागा, वो पहनी थी मैं। तो देखूंगी ये फोटोज वगैरह है क्या, क्योंकि वो फोटोज ना, आई थिंक वो मुझे लगता है वो घर पे है, क्योंकि यहाँ पे बहन के लैपटॉप पे नहीं है। तो मेहंदी लगाने के लिए मुझे, मेरी एक फ्रेंड है वो आई हुई थी, मम्मी लोग, चाची लोग, सब लोग खूब खूब धमाधौकड़ी, सब लोग बहुत नाचे, बहुत बहुत मज़ा आया। बाकी उसके घर में उससे मेरी मैसेज में चैट हो रही थी। जब इस हाथ में मेहंदी लग रही थी इस हाथ से चैट कर रही थी, जब इस हाथ में मेहंदी लग रही थी तो इस हाथ से धीरे धीरे स्लो मोशन में चैट कर रही थी। मेहंदी वगैरह सब चीज़ लग चुका, अब तो नींद तो नहीं आने वाली है। आएगी नींद? नहीं आएगी। तो मेरे को बोलता है सो जाओ, फिर बोलता है तुमको नहीं सोना तुम मत सो, मैं सो रहा हूँ, क्योंकि मेरे को कल सुबह नींद से जल्दी उठना है, फिर हम लोग को आना भी है बारात लेके। तो मैं तो सुपर डुपर एक्साइटेड, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे फीवर, हाई फीवर, 101 102, मुझे पता नहीं क्यों मुझे फीवर आ गया उस वक्त। मैं आपको बता नहीं सकती, रात को सडनली मुझे फीवर आ गया, बुखार आ गया, और पूरा मतलब काफ़ी मेरा शरीर तप रहा था। हमारे में बंगाली में नियम है कि सुबह 4 बजे के आसपास नींद से उठा के ओदीबाश करते हैं। मतलब सुबह नींद से उठा के ना आपको ना मीठा कुछ खिलाते, बड़े लोग मीठा खिलाते, फिर आपको देखे होंगे शाखा पौला देखे होंगे वाइट कलर का, उस समय पहना देते हैं। वो पहनाते हैं, गले में तुलसी का माला, कमर में रेड कलर का धागा, फिर जो सोना वोना चढ़ाते हैं ना वो चढ़ा देते हैं उस वक्त। तो मतलब मेरे को इतना फीवर था कि मैं रात भर सो ही नहीं पाई। फिर मैं इसको मैसेज की, बट वो तो खराटेदार सो रहा है सो रहा है सो रहा है। फिर वो सुबह नींद से उठ के देखा होगा तो मेरे को बोलता अरे फीवर हो गया करके। तो मैं उसको फिर सुबह बोली हाँ मुझे फीवर है। तो फिर बोलता दवा ले लो। मैं बोली मुझे पता नहीं आज शादी के दिन क्या होगा, मुझे कोई ठिकाना नहीं है। रात को तो दवा खा ली थी, सुबह जब नींद से उठी आँख छल 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 कर रहा था, मैंने आँख पूरा जल रहा था मेरा। फिर दवा वगैरह हर चीज़ खा के मैंने एक येलो और रेड बॉर्डर का मैंने साड़ी पहना था, मुझे अच्छे से याद है। और आंखों में काजल लगाई थी। वो फोटोज़ है शायद मेरी बहन के लैपटॉप में। हाँ वैसे तो मैं फ़ोटो ढूंढ ढूंढ के निकाल के ऐड कर ही दूंगी मैं उसमें सारा चीज़ें, ठीक है। फिर वो हो गया मेरा, मतलब अभी याद करी तो अजीब सा लग रहा है। पापा आशीर्वाद दिए, मम्मी आशीर्वाद दिए, घर के जितने भी बड़े बुजुर्ग थे, कम से कम मुझे 30 से 35 लोग जो थे वहाँ पे, सुबह 4 बजे, रिलेटिव्स तो बहुत सारे थे, तो जो बड़े बड़े रिलेटिव्स थे थोड़े बुजुर्ग टाइप के, सब लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया। उसके बाद प्यार दुलार किया। फिर मैं वो बहुत रोई वहाँ पे, बहुत ज़्यादा रोई। भाई बहन जब आए थे मेरे को मीठा खिलाने के लिए, मैं भयानक रोई थी। देखती हूँ अगर क्लिप होगा मैं ऐड कर दूँगी। फिर उसके बाद
हो गया ना 6, नहीं 6 नहीं 5:30 या 6 बजा था, 6 नहीं बजा था, 5:30। मैं चली गई अपने कमरे। अब मुझे बोले अब तुझे कुछ नहीं खाना जब तक शादी नहीं होती। मतलब सुबह से लेके मुझे पूरी रात तक, पूरे दिन मेरे को भूखे रहना, कुछ नहीं खाना। यहाँ मेरे को फीवर है, मेरे को मेडिसिन चल रहा है। अब मेरी मामी थी, मैंने उनको कहा कि मामी मेरे को ना फीवर है, तो मैं क्या करूँ बताओ, कुछ खाना तो मुझे पड़ेगा क्योंकि दवाई खाना पड़ेगा। और आँख छल छल कर रही थी। तो अब जो दूर के मेहमान थे तो वो अब आना स्टार्ट हो गए थे, घर में आ रहे, मेरे से मिल रहे हैं, मैं बात कर रहे हैं, और मैं यहाँ पे मेरा ध्यान उसमें अटका हुआ। क्यों? क्योंकि वो बारात लेकर निकल चुका था। हमारी शादी के अभी बाकी है घंटे 4, ऐसा वाला सोचो सीन चल, वो निकल चुका था। और मैं ऐसे फ़ोन में बात ही कर रही थी। मैंने कहाँ तक पहुँचे? बोली हाँ यहाँ तक पहुँचे, हाँ इतना टाइम और लगेगा, इतना टाइम और लगेगा, ये सब बातचीत चल रहा था। फिर मैं बोली आप लोग कितने गाड़ी निकलो करके, वो पूछते हैं ना अच्छे से आराम से आने के लिए। तो बोलते हैं कि कार एक है और एक बस है। मैं बोली 2 गाड़ी में निकलोगे बोले थे ना। बोलते हैं नहीं लोग हुए ही नहीं बाराती में। मैं बोली तो कितने लोग हो बाराती में? तो बोलते ज़्यादा लोग हम लोग नहीं हैं, मान के चलो हम लोग आधा बस, आधा मतलब बड़ा सा बस कर दिए थे पापा, तो आधा बस हम लोग हैं और बाकी कार में मैं हूँ, मेरे मामा है, ऐसा करके बता रहा था, बाकी और 2-3 लोग थे करके। तो बोले इतना बड़ा बस में आधा 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 बस भरा है। तो मैं बोली इससे अच्छा कम से कम और 3 कार बुक कर ले। 3 कार नहीं होता, मतलब वो बोलेरो बोलते हैं ना, उसमें 3 बोलेरो बुक कर लेते। जिस प्राइस में अपन ने बस बुक किया उस प्राइस में कम से कम 3 बोलेरो भर के आ जाते तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो बोलते नहीं आए, सबने धोखा दे दिया करके। सब तो धोखा देंगे ही ना। जाके बोलोगे अच्छा आप लोग कितने लोग आ रहे हो, जल्दी बताओ हम लोग नोट करेंगे, ऐसा ऐसा करके कोई इनवाइट नहीं करता, कोई इनवाइट नहीं करता, सिर्फ पैसा बचाने का चक्कर में। कैसे? क्योंकि आने का जो किराया था बस का वो तो मेरे पापा दे दिए थे बस किराया। अब उन लोग बारात ला रहे हैं, वो उन लोग की जिम्मेवारी है ना कि अपने बारात को रास्ते में खाना खिलाए। तो उन्होंने रास्ते में बारात को रुकवाया, फिर खाना वाना खिलाए। आई थिंक मैं तो मुझे उतना अच्छे से पता नहीं कि क्या खिलाए थे क्या नहीं खिलाए थे, लेकिन खाना वाना शायद खिलाए होंगे। मुझे एक्चुअली में नहीं पता, जो नहीं पता मैं उसके बारे में नहीं बोलूँगी, खिलाए होंगे ऑब्वियस सी बात है। फिर उन लोग बारात आई थिंक 5:30-6 बजे पहुँच चुकी थी। अब मेरे पापा बारात आ रही है, बारात आ रही है, बेटी की बारात। तो पापा ने उस समय हमारे वहाँ का सबसे अच्छा लॉज बुक किया था, एसी वाला। तो मेरे पापा ने उसके पापा को पूछा था कि हम कितना कमरा बुक करें करके। तो उसके पापा ने बताया था कि हम लोग फ़िलहाल अभी इतने लोग आ रहे हैं टोटल मिला के, बस में इतने लोग हैं और गाड़ी में इतने लोग हैं, तो हम लोग को इतना कमरा चाहिए। तो मेरे पापा ने सोचो लॉज का एक एक कमरा बुक किया था, एक एक कमरा, एकदम स्पेशल लॉज। आपका लॉज में एसी लगी हुई है, टीवी लगी हुई है, बेड लगी हुई है। लॉज पापा ने बुक कर दिया था ताकि कोई प्रॉब्लम वॉब्लम मत हो। तो अब वो लोग क्या चुके बारात लेके पहुंच चुके थे। जैसे ही बारात लेके पहुंचे, मेरे भाई, उसके दोस्त लोग, मेरे रिलेटिव्स लोग, मेरे मोहल्ले वाले जितने भी लड़के लोग थे, लड़के लोग बोलो या फिर चाचा लोग बोलो या फिर भाई के दोस्त लोग बोलो, जो मतलब हमारे परिवार से जितने भी जेंट्स लोग थे, सब वहाँ पहुँच गए थे उनकी खातिरदारी करने के लिए, क्योंकि बारात आई हुई है, बारात है ना। तो भाई लोग सब लोग वहाँ अपने दोस्त लोगों को लेके पहुँच चुके थे। अब क्या हुआ, जैसे ही बारात उतरा, पहला काम क्या रहता है हमारा, उन लोग लॉज में उतरे सब लोग, पहला हमारा काम रहता है उनका देख रेख करना। तो हमारे तरफ से मतलब पानी, कोल्ड ड्रिंक, समोसा, जलेबी, मिठाइयाँ, रसगुल्ला, चाय, कॉफ़ी, जो एक नाश्ता रहता है नॉर्मल, वो नाश्ता उनको अच्छे से कराया गया। इवन जो उसकी मामा लोग थे उसके और हमारे घर में कोई ड्रिंक वगैरह नहीं करते, अल्कोहल वगैरह कोई भी नहीं लेते हमारे घर से, और हम लोग ये सब चीज़ें अलाउ भी नहीं किए थे, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इसके मामा लोग आके मेरे भाई लोगों से मांगे, ये चाहिए, ऐसा करते हैं ना, ऐसा करते हैं, ये हमको चाहिए करके ऐसा बोले। तो फिर अब सडनली कहाँ से लाई बताइए। फिर मेरे भाई के जो दोस्त लोग हैं उन लोग जाके अब मांगे हैं, बाराती देना तो पड़ेगा, नहीं तो इंसल्ट हो जाती है, क्या पता कब किसके मन में क्या चल रहा है। फिर मेरे भाई के दोस्त लोग गए, जाके उसी वक्त वाइन शॉप से जो भी है लेवे के उन लोगों को दिए। ये मुझे नहीं पता था, ये मुझे बहुत बाद में, मतलब आफ्टर मैरिज मुझे बहुत बाद में पता चला। ये मेरे पापा को भी नहीं पता था, क्योंकि हम लोग इस सब चीज़ के खिलाफ थे, टोटली हम लोग खिलाफ थे। फिर क्या हुआ
कि बारात वाले का बहुत अच्छे से स्वागत करा गया। तो वो जहाँ पे जॉब करता था बड़ौदा बाज़ार में, वहाँ से उसके ऑफिस के कलीग लोग आए हुए थे। तो वो कलीग लोग हम आज तक मेरे को तारीफ करती थी, आपकी भाभी आपकी जो शादी थी बहुत मज़ा आ गया था, आपके वहाँ का मैंने जो वो खान पान जो आप लोग दिए थे खा के बहुत अच्छा लगा था। तो पूरे अच्छे तरीके से देख रेख की है। मैं इसलिए डिटेल्स बाय डिटेल्स बता रही हूँ, उसके पीछे भी रीज़न है कि जब मेरे घर वाले पार्टी में आए थे तो इनका क्या बिहेवियर था, सब चीज़ें बोलूँगी मैं। मतलब मान के चलिए हमारे घर तरफ से उनके बारातियों के लिए कम से कम 20 से 25 लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गए थे, ताकि किसी को भी कोई भी दिक्कत ना हो। और दूल्हा लाने के लिए हमारे घर से ही कोई जाता है, तो मेरे जो बुआ का बड़ा बेटा वो गया हुआ था। फिर जब बारात पहुंच चुकी थी पखानजोर में, जब बारात लॉज में रुकी हुई थी, तो मेरा भाई पूरा पलटन को लेके वहाँ पहुंच चुका था सिर्फ खातिरदारी करने के लिए। वहाँ पे उनका नाश्ता वास्ता हर चीज़ करा के, चाय वाय हर चीज़ पी लिए, कोल्ड में जो उनको पीना था सब पिला विला के अब वहाँ से बारात निकली थी यहाँ इधर आने के लिए। अब ये उनका बता दी, अब मैं आपको मेरा बता रही हूँ। ये उनका ख़त्म हो चुका वहाँ पे, ठीक है। अब मैं मेरा स्टार्ट कर रही हूँ दिन से स्टार्ट करूँगी मैं। और उन लोग शाम तक बारात लेके निकल गए थे, उनका स्टोरी ख़त्म, मेरा स्टोरी चालू। मेरा क्या हुआ, सुबह हल्दी मेरे को लगना था, हल्दी लगते मेरे को फीवर था, ठीक है। फीवर के कारण हल्दी लगते मैं नहाई कब, शाम को 4:30 बजे। अभी मुझे सिर्फ हल्का सा नहलाया गया था क्योंकि मुझे हाई फीवर था। और फीवर इतना तेज़ था, बॉडी इतना गर्म था, यहाँ एक बड़ा फपोले हो गया था, यहाँ एक बड़ा फपोले पिंपल हो गया था, मुंह में छाला हो गया था एक रात में। मतलब जो मैं ज़िंदगी में पहली बार फेशियल की थी, डायमंड फेशियल मैं कभी फेशियल नहीं करती। पूरा फेशियल का पूरा वॉट लग गया था। मतलब आपको फीवर है तो मतलब फेस मुरझाना ही है, वो कहीं नहीं जाएगा। आप बिलीव करोगे, मेरा मेकअप मैंने खुद किया है, मैं पार्लर नहीं गई नहीं थी मैं पार्लर। मतलब अजीबोगरीब चीज़ मेरे साथ हुआ था। मतलब किस तरीके से मेकअप की, मैंने मेकअप का सारा सामान तो खरीदा था, लेकिन मेरा मन था कि मैं पार्लर से मेकअप करूं। लेकिन नहाते नहाते इतना टाइम हो गया था, मुझे कम से कम 4 बज गया था। और घर से मेरे को बोली भी नहीं थी कि तुमको पार्लर में लेके जाना है, कि पार्लर में करना है, क्योंकि मम्मी यहाँ पे दूसरे काम में बिजी थी, भाई दूसरे काम में बिजी था, और पापा अपना मंत्र में बिजी थे। और अगर बेटी की शादी हो रही है, बाप कितना बिजी रहता, बहन मेरी छोटी थी, मतलब उस समय उतनी समझ नहीं थी, सही बताओ तो। फिर मैंने क्या किया कि जब मुझे सजाने का जब टाइम आया, ठीक है, हल्दी वल्दी मेरा हर चीज़ लग गया था। फिर अब बारात तो पहुंच चुकी थी क्योंकि मेरे फ़ोन में बात हो रही थी उससे। अब मैं क्या करूँ, अब मैं कैसे सजूँ। फिर मुझे सजाने के लिए मेरी ही मोहल्ले के मतलब मान के चलिए बुआ बोल सकते हो, बुआ और आंटी बोल सकते हो, उन लोग आए मुझे सजाने के लिए। और मैं जिस टाइप का लुक मैं चाह रही थी उस टाइप का मेरे से, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद नहीं हो पाएगा करके। तो उन्होंने क्या किया, मुझे साड़ी पहना के दिया। वो जो आंटी लोग आए थे उन्होंने मुझे साड़ी पहना दिया बंगाली पैटर्न में बहुत अच्छी तरह से। और बाल को क्या कर दिया, थोड़ा सा जूड़ा कर दिया। फिर फेस मेकअप, फिर ये जो है ये मेरी फ्रेंड कर दी, और जो ऐसा कोड़ी करते हैं मेरी फ्रेंड कर दी। बाकी फेस मेकअप जो सारा चीज़ें था, हेयर था, ये पूरा लगाना, ये सारा चीज़ मैं ही की। तो फाइनली डन हो चुका था सारा चीज़। अब आग से मेरा अपना पानी टपक रहा था, इतना आग जल रहा था फीवर से। मैं इसके ऊपर मैसेज की, अब वो देख नहीं रहा है क्योंकि बारात निकल चुकी थी। मैसेज कर जो कॉल कर जो उसको सुनाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ढम 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 नाचने का और ये करने का जो, और जो डीजे वाले हैं, जो बारात वाला है, वो भी हम लोग यहीं से दिए थे उनको। क्या क्या आप लोगों को बताओ, ये भी हम लोग आई थिंक लड़की वाले ही देते हैं, तो ये भी हम लोग यहीं से दिए थे उन लोगों को, ठीक है। ये हो गया। फिर दीदी मेरे को बारात की आवाज़ सुनाई दे रही है। फिर जब भाई के दोस्त लोग पहुँचे तो पता चला कि दीदी बारात निकल गई है करके। अब मेरे घर वाले उसकी तैयारी कर रहे हैं बारात का स्वागत करने के लिए। और पहले से हमारे में देखिए, हमारे बंगाली में एक नियम है, हम लोग गेट बंद करते हैं, ठीक है। गेट बंद करना है, पैसा दोगे उसके बाद घर के अंदर घुसोगे, ये नियम, ये सारी लोग करते हैं, सारी लोग ही करते हैं ये। और एक नियम है, पैर धोते हैं, जो जिया जी आते हैं ना, जिया जी का एक पैर धोते हैं, पैसा दो फिर आपको दूसरा पैर देंगे। उसी वक्त चुराते हैं जूता, ठीक है। फिर आपको जूता चाहिए तो आपको पैसा देना पड़ेगा। देखिए ये हमारे बंगाली में रिचुअल से ही नियम है, और ये सदियों से सालों से चली आ रही है, ठीक है। और ये थोड़ी सी अटकेलियाँ करती है, जो सालियाँ होती है ना अपने जीजू के साथ, थोड़ा सा अटकेलियाँ करती है, थोड़ा सा ये जो फंक्शंस होता है ना, इसको थोड़ा सा और खुशमिजाज बनाने के लिए। तो हमने भी बहुत जूते चुराए, हमने भी बहुत रास्ता वास्ता बन के पैर वैर धोए, खूब पैसे मिलते थे। हमारी दीदी भी तो बहुत सारी थी ना,
अब मेरी बहन ने तैयारी शुरू कर दी कि जीजू आ रहा है, जीजू का पैर धुलाना है। और मेरी शादी हुई थी 4 दिसंबर को, कड़ाके की ठंड में। मेरे को फीवर, मैं ऐसे काँप रही हूँ और मेरे को दवा खाना था करके मैं आप लोग को बोलना भूल गई। मैं बीच में थोड़ा सा दाल चावल खा ली थी क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मुझे दवा खाना था। दाल चावल मतलब 2 चम्मच, क्योंकि मुझे पैरासीटामोल लेना था। और गलती ये हुई कि मैंने एंटीबायोटिक नहीं लिया, मैंने डॉक्टर भी नहीं दिखाई थी। अब कौन शादी को छोड़ के बता डॉक्टर दिखाने जाएगा, एंटीबायोटिक लेने जाएगा। तो अब मेरी बहन फ्रिज से ट्रे भर के पूरा बर्फ़ निकाली। जीजा का एक पैर धुलाएंगे ठंडे पानी से, एक पैर धुलाएंगे गर्म पानी से। बहन लोग सब लोग तैयार हो चुके थे, मैं अलग से बैठ चुकी थी। सब आ रहे थे, मुझे गिफ्ट दे रहे थे, थोड़ा दुलार कर रहे थे, खुश रहना करके सब आशीर्वाद देते, सब जा रहे थे। बारात वहाँ से निकल चुकी थी। अब पहुँचती हूँ मेन बात में। बारात पहुँची, आवाज़ हो, सब मेरे को छोड़ के सब बारात के बारात देखने चले गए। कुछ लोग ही थे मेरे रिलेटिव्स लोग, सब चले गए, सब बारात के पास पहुँच गए। अब मम्मी वहाँ पे कम से कम 20 मिनट तक खड़ी रही। बारात का मतलब उसका स्वागत किए, उसको मिठाई खिलाई 3-4 टाइप का, उससे बात की, उसको ऐसा कुछ ऐसा हवा देते वो सब कर रही थी। उसी बीच एक आदमी आया, है या ऐसा करते करते, इधर पूरा लड़की वाले, उधर पूरा लड़के वाले, सब रुक गए क्या हुआ करके, सब ऐसे देख रहे। ठीक है, मतलब जो लड़के वाले थे उन लोगों को लगा कि ये आदमी हमारे तरफ से है और हमको लगा ये आदमी लड़के वाले की तरफ से है। आदमी नहीं, बुजुर्ग थे, कम से कम 65 साल के। क्या बोलते उसको आके, अरे तेरा नाम क्या है? तो ये प्राणनाथ क्या बोलते हैं, मेरा नाम फिसरा है, जो भी इसका नाम है फिसरा है। तो फिर बोलते हैं तेरे पापा का नाम क्या है? बोलता है सिसरा है। जो भी बता रही हूँ। तेरी माँ का नाम क्या है? बोलता है ढुसुमा है। जो भी है, तू मेरे को पहचानता है मैं कौन हूँ? तो बोलता है नहीं। तो बोलता है तेरे बाप से पूछ मैं कौन हूँ, तेरे बाप तेरे को अच्छे से बताएगा। तो वो शॉक्ड, क्योंकि उसको लगा कि हमारे लड़की वालों के तरफ से कोई इसका इंटरव्यू ले रहा है, गुस्से गुस्से में उसको ये लग रहा है, इसलिए वो जवाब दे रहा था। उसको वो कभी देखा ही नहीं, पहचानता ही नहीं है। तो आदमी, वो जो आए थे एजेड वाले आदमी 65 एज के, वो उसको क्या बोलता है, उंगली दिखा के, तू अगर तेरे बाप का इकलौता बेटा हुआ और तू अगर तेरे बाप का ही बेटा है, तू अभी इसी वक्त शादी करेगा और तेरी बीवी को लेके तू यहीं से सीधा जहाँ तू जॉब करता ना, बलौदा बाजार, तू वहाँ पे ले जाएगा, ना कि अपनी बीवी को उठा के तू सीधा अपने बाप के घर में ले जाएगा जहाँ तू रहता है। वो ऐसा देख रहा है। फिर ना मेरे घर वाले समझ गए थे कि ये उन लोग का कुछ पारिवारिक मैटर है। फिर जो मेरे मोहल्ले वाले बहुत अच्छे थे, बहुत कोऑपरेट किए। वो लोग फिर चले जाइए आप कौन है, कहाँ से आए, जाइए। लेकिन कोई नहीं पहचाना, बस एक इंसान पहचाना, कौन? फिसरा का बाप। वो पहचाना बस। क्यों? क्योंकि वो उसके सगे मामा थे। वही मामा जो मामा ने उसके पापा को बचपन से, गरीबी से, कलकत्ता से, काफ़ी लोगों ने पूछा कि इसका नानी घर दादी घर का, नानी घर भी कलकत्ता में, दादी घर भी कलकत्ता में। ठीक है, बहुत गरीब परिवार से थे। उसके मामा का अच्छा कंडीशन था। उसके मामा मिलिट्री में थे। तो उसके मामा क्या किए, अपने दीदी के बेटा को अपने गांव में लेके आए, स्कूलिंग पढ़ाए, कॉलेज पढ़ाए, सरकारी जॉब लगवाए। और वही इंसान जैसे शादी करके आया और ये फिसरा की मम्मी ढूसुमा 2 दिन में अपने पति को लेके वहां से भाग गई। अरे एहसान के लिए कम से कम रुक जाती कि जिस मामा ने तुमको लिखाया, पढ़ाया, जॉब कराया, इस काबिल बनाया कि तुम आज सरकारी जॉब कर रहे हो, एक आज शादी किए और कल को उस औरत के बात में इतना आ गए कि अपने खुद के मामा को छोड़ के भाग गए उस औरत के साथ, क्योंकि उसकी माँ को उन लोग के घर में काम नहीं करना था। उसकी माँ इतनी आलसी। और बताऊंगी, वीडियो भी बहुत सारी पार्ट आने वाली, कहानी आने, मतलब पता चलेगा मैं नरक से निकल गई, बताऊंगी सारा चीज। मतलब तो वो आदमी को हर्ट नहीं होगा, इसीलिए वो आदमी अपने पोते को वही बोला, सेम चीज, कि तू आज शादी कर रहा है ना, शादी करके अपनी माँ बाप के घर में मत जाना, जहाँ तू जॉब करता है वहाँ चले जाना। क्योंकि उनके भांजे ने भी सेम वही किया था, सेम चीज, बीवी के साथ भाग गया कहीं और। मामा ने पाला पोसा, मामा का एहसान का कुछ नहीं। ठीक है, मतलब उसके पापा उस समय शॉक्ड, टोटली शॉक्ड। फिर मेरी मम्मी आरती वगैरह उतारी, अंदर आए। अब ये लोग क्या कि गेट रोके, जैसे गेट रोके ये लोग, मेरी बहन लोग, फिर उसके वहाँ से नहीं करते करते, मतलब मेरी बहन मांगी थी 5,000,
जीजू सरकारी जॉब करते हैं तो 5,000 देंगे। अरे देखो, भी सरकारी जॉब बोली ना, देखना आप लोग को मैं सरकारी जॉब के पीछे का टैग भी बताऊंगी, जिसकी असलियत बाद में पता चली सरकारी था कि क्या था। सब बताऊंगी, सब बताऊंगी, सब बताऊंगी। अब बता रही क्या हुआ। क्या हुआ, मतलब 5,000 मांगे तो नहीं दिया। फिर मेरी बहन बोलती ठीक है 3,000 दे दीजिए, गेट रोकने का। नहीं दिया, दिए ही नहीं एक भी रुपए। फिर मेरी बहन, मेरी काफ़ी सारी कजिन सिस्टर, मतलब शादी है, मेरी मौसी की भी बेटी है, लेकिन अब पैर धोते टाइम शायद 7 या 8 लोग गए थे। अब कितना घेरेंगे, एक जो बैठे हैं पूरा घेरेंगे, 7-8 तो घिर जाएगा। अब क्या हुआ, उसका जैसी एक पैर धुला ठंडा बर्फ की तरह, ठीक है। तो फिर मेरी बहन ने मांग ली जीजू 5,000 चाहिए करके, नहीं दिए। उस बात को लेके आधा घंटा वो हो रहा है, नहीं देंगे नहीं देंगे करके। फिर मेरी बहन बोली ठीक है 2,000 1 रुपये दे दीजिए। वो सालियों का शगुन होता है, वो देना चाहिए। और उस बीच उसका जूता मेरी और एक सिस्टर, कजिन सिस्टर लेके चुरा के चली गई वहाँ से, उससे मैं ले लेंगे करके। दिया नहीं तो दिया ही नहीं उन्होंने। फिर मेरा भाई आया, वो बोलते चलो 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 चलो, देंगे नहीं, चलो निकलो। मेरी बहन को बहुत गुस्सा आया, वो वहाँ पे मग्गा पटक के निकल गई। बोलते कैसे जीजू है, साली को 2,000 रुपये तक नहीं दे सकती। ये एक अटखेलिया होती, नियम होता है, मतलब सालों से चला आ रहा है। शादी में एक थोड़ा सा हंसी मजाक करने के लिए होता है। तो वो ना गुस्सा के वहाँ से चली गई। फिर इन लोगों ने जो जूता चुराया था ना, वो भी इसको दे दिया, जब तुम लोग का पैसा हम लोग को नहीं चाहिए करके। फिर उसके बाद आया, आके मंडप पे बैठा, मंत्र वंत्र हर चीज़ पढ़ना स्टार्ट हो चुका है। अब मैं भी आई, मुझे भी बिठाया गया, मैं भी बैठी। फिर मंत्र वंत्र चल रहा था, घर में सब लोग रो रहे थे, कंडीशन ही अलग था। मेरे को खुद को फीवर था, धक 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 हार्ट बीट हो रहा था। जब उसको बिठाया गया था, मैं गोल गोल घूम रही थी, मतलब ऐसे ऐसे हाथ काँप रहे थे मेरे। फिर ऐसे हाथों में ऐसा हाथ देके जो 7 वचन लेते हैं ना, वो मेरे को नीचे से ऐसा ऐसा कर रहा था। मेरे को इतना हंसी आ रहा था, इतना गुदगुदी लग रहा था मेरे को। अब सब मेरे को भी देख रहे, उसको देख रहे, मेरे को देख रहे, उसको देख रहे। अब मैं ही ऐसा हंसूं, मैं सर नीचा करके इतना हंसी। अब बताओ, अब मन तो चल रहा है, ऐसा ऐसा करेगा नीचे से, गुदगुदी नहीं लगेगा, हंसी नहीं आएगा। फिर शादी वादी खत्म होता है। अब क्या होता है, 2-2:30 बजे उसमें हमको निकलना नहीं है। क्यों? क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाती है ना, रात हो जाता है, निकलेंगे सुबह। तो अब मैं आप लोग से सीधा नेक्स्ट ब्लॉग बोलूँगी सुबह जब मैं निकलूँगी, क्योंकि ऑलरेडी ब्लॉग ऑलरेडी लंबा हो चुका है। अब नेक्स्ट सेशन में शेयर करूँगी जब मैं सुबह निकलती हूँ, सुबह निकलने से उसके घर में पहुँचने तक का सफ़र, हर चीज़ें शेयर करूँगी।